जय हिंद सभी को। यहाँ हम एमपी पढ़ रहे थे, हमारा लास्ट क्लास होगा आज एमपी का। और एमपी में आप देखिए, कटनी कौन सा जिला है? कटनी। तो कटनी ये वाले क्षेत्र में मिलेगा आपको। देखो कटनी जबलपुर के पास में मिलेगा कटनी। देखो कहाँ है? ये अपना मध्य प्रदेश रहा, और मध्य प्रदेश में कटनी जिला ढूंढो आप। ये वाला क्षेत्र में तो मिल गया क्या? जबलपुर और कटनी इधर ही मिल जाएगा, ये वाले क्षेत्र में थोड़ा ऊपर की ओर। कौन सा जिला है? कटनी। कटनी नाम है, कटनी। कुछ ने देखा होगा, चूना खाते हैं, चूना। तो इसको चूना नगरी भी कहते हैं, कटनी को क्या कहते हैं? चूना नगरी। और चूना खा करके क्या होता है, चूना से गाल कट जाते हैं, अंदर क्या होता है, मुंह कट जाता है। तो अपन इसको ऐसे याद रखेंगे, चूना नगरी। भाई चूना खाने से क्या हो रहा है? गाल कट जाता है, अंदर मुंह कट जाता है ना। तो कटनी, तो कटनी याद आएगा। तो कटनी, कटनी समझ में आ रहा है ना? चूना नगरी कहते हैं। और क्या है इसमें? कटनी, चूना नगरी, चूना नगरी हो गया। और रेलवे डिवीजन भी है। हाँ। इसके बाद कटनी के बाद देखें आप, पन्ना। पन्ना कहाँ मिलेगा आपको? जस्ट आप उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ जिवाले क्षेत्र में मिल जाएगा। पन्ना, छतरपुर, पन्ना इधर ही है। तो जिवाले क्षेत्र में देखोगे आप, क्या मिलेगा आपको? पन्ना। और पन्ना में देखोगे तो पन्ना में, पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना में क्या है? हीरा। हिनौता, यहाँ से पन्ना प्राप्त हो, पन्ना से जो हीरा प्राप्त होता है, ये सभी सूरत में जाता है, और कटिंग होती है यहाँ पर जाके। सूरत में तरासा जाता है। खदानें कहाँ मिलेंगी भारत में? भैया पन्ना में है। पन्ना के, पन्ना में भी एक जगह है हिनौता, पन्ना के हिनौता में मिलता है, इसकी खदान है सूरत में। हाँ, इसकी तरासा जाता है, तरासना बोलते हैं उसको, घिसाई होती है। तो अपने यहाँ इधर से बहुत से लोग जाते हैं। और हाँ, एमपी यूपी के बहुत सारे जो बेरोजगार आदमी है वो जाएगा वहाँ और अपना रोजगार देख ढूंढेगा वहाँ जाके सूरत में। लेकिन चोरी करके नहीं ला पाते हैं बहुत हाँ, बहुत कीमती रहते हैं जी। हाँ, इसमें बहुत सख्ती रहती है। और अपना एक गाना भी था वो, पन्ना हीरा मिल जाए ऐसा कुछ पन्ना तीन जगह मिलता है वैसे, अगर बात करें तो पन्ना में तो है ये जो प्रसिद्ध है। लेकिन और जगह पन्ना के हिनौता में है। पन्ना जिले में भी एक जगह, छोटी जगह है वहां पर हिनौता में। तो पन्ना के हिनौता में, सतना के मझगांव में, सतना में भी है, मझगांव में, और छतरपुर के अंगौर में, तीन जगह जो हीरे की खदान है। पन्ना के हिनौता में, सतना के मझगांव में, छतरपुर के अंगौर में, तीन जगह है। और इसमें एक और है, नर्मदापुरम। अमरकंटक देखिए आप, इसको छोड़ो। अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ मिलेगा आपको? अमरकंटक कहाँ मिलेगा? देखिए आप अमरकंटक, देखिए ये रहा अपना कौन सा, ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है आपको? ये छत्तीसगढ़ की सीमा है, इधर ही मिलेगा। अमरकंटक दिवाली क्षेत्र में मिल जाएगा आपको, इधर लिखा हुआ। देखिए आप अमरकंटक, ये अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है अमरकंटक। अमरकंटक की एक पहाड़ी है, और ऐसी पहाड़ी है, कितनी ऊंची है,
मतलब वहां से तीन नदियों का उद्गम हुआ है। एक तो हो गई अपनी नर्मदा, तो नर्मदा हो गई, नर्मदा, सोन और जोहेला। नर्मदा, सोन और जोहेला। अच्छा, तो तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है भैया? ये गई ये इस प्रकार। कौन सी गई? ये तो नर्मदा, सोन और जोहेला, दो नदी। अरे ये क्या है, एक पहाड़ी है, उससे थोड़ा सा पानी इधर को ढल गया, थोड़ा सा इधर को, थोड़ा सा इधर को, इस प्रकार क्या है, तीन नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक, अनूपपुर जिला है यहाँ से। हाँ, यहाँ से हुआ है तीनों नदियों का उद्गम। इसके भीम बेटिका, भीम बेटिका, और देखिए आप भीम बेटिका, भीम बेटिका कहाँ है? हाँ, भीम बेटिका जिला कौन सा है भीम बेटिका? भीम बेटिका नहीं मिला आपको अभी? भीम बेटिका देखो अच्छे से। विदिशा में देखना है, विदिशा में। भीम बेटिका कहाँ मिलेगा? विदिशा की साइड नहीं मिल रहा है। विदिशा, अच्छा अच्छा। तो रायसेन और विदिशा देखो पास में ही, उधर ही मिलेगा, बिल्कुल भी पास में ही मिलेगा, विदिशा और रायसेन के आसपास ही। हाँ हाँ, अब्दुल्लागंज। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं है उसमें तो कोई बात नहीं है, अपन एमपी पढ़ेंगे ना जब, कवर कर लेंगे। अब अब इसमें धार, धार देखिए, धार, धार कहाँ मिलेगा इसमें? धार देखिए आप, धार मिलेगा इधर, इंदौर, धार। अब ये वाले क्षेत्र में मिलेगा क्या? धार, और धार में ही मिलेगा मांडू। कौन सा किला है? मांडू का किला। तो मांडू का किला, यहाँ पर गुफाएं हैं, किसकी गुफाएं हैं? बाघ की गुफाएं। किसकी गुफाएं? बाघ की गुफाएं। बाघ, बाघ क्या करता है? बाघ उतार। कहाँ भैया, जिला कौन सा है? धार। तो बाघ क्या करेगा? धाड़ेगा। और तेंदुआ म्याऊं करेगा। म्याऊं नहीं करेगा? तेंदुआ वो चीता, चीता आया था ना, म्याऊं कर रहा था अपने आसपास। हाँ, रियलिटी में आया था। हाँ, परसों आया। हाँ बिल्कुल। तो ये किसकी गुफा है भैया? मांडू में बाघ की गुफा। बाघ क्या करता है? धारता है। एक चीज समझ में आई। हाँ, और मारा की, मारा की गुफाएं भी हैं। कही मारा की, वो सिंगरौली में है। कहाँ पर है? ये सिंगरौली है, सिंगरौली यहाँ मिल जाएंगी आपको। सिंगरौली में कौन सी? मारा। ये कौन सी गुफा है सिंगरौली में? मारा की गुफा है, मारा। तो मारा भैया, मारा किससे मारा? सिंगल गोली से मारा। बंदूक से मार दिया, सिंगल गोली से मार दिया उसने। तो मारा है तो सिंगल गोली है, और बाघ है तो धारेगा, वो धाड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है भैया, सिंगरौली में है मारा की गुफा है, यहाँ पे है बाघ की गुफा है। बाघ धारता है और सिंगल गोली से मारता है। तो याद रखेंगे अपन इसको, दोनों को याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, और ये देवास में, देवास में क्या होता है भैया? मैंने पहले बता चुका हूँ, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ नोट छापे जाते हैं। आपने देखा होगा 20 रुपए का नोट, 50 का, 100 का, दो, 500 का, 200 का, सब। 2000 का नहीं छपेगा, लेकिन 2000 की तो बंद हो गए ना। हाँ, अब तो बंद हो गई। तो ऐसे ही है इसमें। आप इसमें, हाँ देखिए, थोड़ा सा
आज अपना ये और कुछ बचा है इसमें, हो गया ना क्लियर। आप देखिए थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र, ये वाला ये वाला क्षेत्र है ना, इधर इधर इधर, ये एक पर्वत है। फिजिकल में देखोगे तो मिलेगा आपको। कौन सा पर्वत है ये, कौन सा पर्वत है, इधर कौन सा है एक और, सतपुड़ा इधर है जी, रहा सतपुड़ा। ये क्या है सतपुड़ा, और एक और है कौन सा है इधर ये कौन सा है, ये कौन सा है विंध्याचल। ये कौन सा है सतपुड़ा, और ये कौन सा है अजंता, अजंता पर्वत है। हाँ इधर ये, हाँ मध्य प्रदेश में है। और ये नदियां हैं देखो, अब इधर नदियां और देखो एमपी की, थोड़ा सा अपन देखेंगे ना, तो एक इधर से नदी निकली है यहाँ से, कौन सी, क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी है, क्षिप्रा। क्षिप्रा तो छोटी नदी है। आप देखिए चंबल नदी, कौन सी है, चंबल। चंबल, चंबल का उद्गम इधर से हुआ है, चंबल। तुम जाना पाओ की पहाड़ी इंदौर, तो भैया इंदौर इधर ही है, और इंदौर से ऐसे होते हुए कहाँ जाएगी ये, ऐसे ये गई। फिर दूसरी इधर से एक सिंध नदी है, सिंध नदी का उद्गम हुआ है यहाँ से, सिरौंज विदिशा से, तो वो ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ये गई। फिर इधर यहीं पास में एक बेतवा है, तो ये बेतवा हो गई। कौन सी, बेतवा। बेतवा, बेतवा, बेतवा का उद्गम कहाँ से हुआ है, मैंने कल बताया था आपको। बेतवा खरीद ले, कौन सलाह दे रहा था, कुमार। को सलाह दे रहा था, सैन। तो राय दे रहा था सैन, तो राय सैन। छोटी जगह क्या थी, कुमरा गांव, कुमरा गांव, जिला रायसेन से। कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, बेतवा खरीद ले, तो बेतवा हो गई। अच्छा सिंध का, सिंध का उद्गम कहाँ से हुआ भैया, सिंध, जिस सिंध है शिवपुरी होके जा रही है जैसे, सिंध का, सिंध, देखो सिंध और सिरौज, सिंध सिरौंज, सिरौंज विदिशा से हुआ है, विदिशा में ही आता है ये सिंध सिरौंज। चंबल, चंबल का उद्गम कहाँ से हुआ है, जाना पाओ, जाना पाओ, जाना पाओ तो इंदौर। सिंध हो गया, बेतवा हो गया। अब एक और है नदी, एक और कौन सी है, कैन। कौन सी नदी है, कैन, कैन, कैन भी हो गई एक, कैन हो गई। कैन का उद्गम पता है आपको, कैन। और एक और है नदी इधर, सोन भी है, सोन। कौन सी नदी है, सोन, तो सोन भी हो गई एक, सोन हो गई लो। ये कौन सी नदी हो गई, सोन। तो सोन का उद्गम कहाँ से हुआ है, सोन का तो पता है ना अमरकंटक की पहाड़ी, हाँ अमरकंटक की पहाड़ी, हाँ। नर्मदा, सोन, जोहिला, तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है भैया, कहाँ से हुआ है, अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। 3 किलोमीटर के आसपास से हुआ है, एक पहाड़ी है, वहां से थोड़ा पानी इधर बह गया, थोड़ा इधर बह गया, थोड़ा इधर को बगा तो वो नर्मदा हो गई, ऊपर को सोन हो गई, और एक जोहिला है वो इधर को आ गई, तीनों नदियां हो गई। तो यह अमरकंटक जिला अनूपपुर, अनूपपुर से कितनी नदियों का उद्गम हुआ है भाई साहब, 3 नदियों का हुआ है उद्गम। हाँ, ये नदी है, इसका नाम है क्या, कैन। कैन का प्राचीन नाम है दृढ़ामती। कैन जानते हो, कैन क्या होता है, कैन, अरे कट्टी, कट्टी पानी भरने है, कट्टी कैन। और कोई आए ना कैन, कोई कैन लेने आया ना, अपने घर कट्टी लेने आया ना, दृढ़ामती, 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 तो दृढ़ामती, दृढ़ामती, दृढ़ामती किसका प्राचीन नाम है, कैन का है, दृढ़ामती। बिल्कुल मत देना भाई साहब, बिल्कुल मत देना। अच्छा, दृढ़ामती। एक और है यही इधर ही, टॉन्स नदी है, टॉन्स, नाम क्या है, टॉन्स, टॉन्स। टॉन्स का उद्गम कहाँ से हुआ है, टॉन्स का, टॉन्स का हुआ है, मैं हर, मैं हर कहाँ है,
मेहर अभी नया जिला बना है ना, मेहर ये इधर ही होगा ना, मेहर। तो मेहर से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? टॉन्स का। तो टॉन्स, मेहर, देखो ऐसे ही लिखते हैं क्या? मैं हर दिन, मैं हर दिन टोस खाता हूँ। मैं हर दिन टोस खाता हूँ। तुम खाते हो टोस? खाते हो? अच्छा अच्छा। तो मैं हर एक नया जिला बना है। मैं हर दिन टोस खाता हूँ। अच्छा टोस खाते हो तुम? अब चाय के संग टोस खाते हैं। चाय रही, उसमें डुबाया टोस, और अब उठाया 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 और थम, गिर गया। अब लाएंगे, चमची नहीं मिली तो चमचा लाएंगे, फिर चमचा से खाएंगे। चमचा से क्या खाना है? टोस। तो चमचा यानी तमसा। तो भैया ये कौन सी नदी थी? तमसा। तो टॉन्स का नाम, टॉन्स गिर गया ना, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? तो चमचा। और चमचा से तमसा याद आएगा। तो ये नदी कौन सी हुई? टॉन्स नदी। कौन सी नदी है? टॉन्स। और टॉन्स का प्राचीन नाम क्या है? चमचा। अच्छा ये छोट, हाँ ये वाली है, सॉरी। हाँ, तो इसका प्राचीन नाम चंबल का चरमावती है। हाँ। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अपन इसमें एक ये और देखते हैं। नर्मदा के प्राचीन नाम है, जैसे कि नर्मदा नदी का प्राचीन नाम देखो, शिव की पुत्री, साकरी, हाँ, और रेवा, बेंकल सुता, सोमो देवी, नामोदोस। ये नदी कौन सी है भैया? नर्मदा। इसके प्राचीन नाम तो मैं बताता हूँ। एक सोमवार की बात है भैया, छोटे सा एक बच्चा, स्कूल तो जाते ही हैं, अब स्कूल में क्या है, बाकी कुटाई हो गई, सुताई हो गई। पिटने को सुताई नहीं बोलते हैं, सुताई हो गई, का है सुतो को। अब वो अपने दोस्तों को बता रहा है, कल यार, कल यार सोमवार का दिन था। काय का दिन था? सोमवार। यानी सोमो देवी। सोमवार के दिन में, सोमवार के नाम में ही दोष है। सोमो देवी और नामो दोष। सोमो देवी हो गया, देखो एक, सोमो देवी, सोमो देवी, नामो, नामो दोष हो गया। फिर कह रहा है वो, मैं मैं कल सुता। क्या है? कल यार मैं सुता, क्या हो गया? मेरी पिटाई हो गई कल। मैं कल सुता, तो मेरी क्या हो गई? कुटाई हो गई, अच्छे से भयंकर कुटाई हुई है मेरी। तो मैं कल सुता हो गया भैया, सोमो देवी हो गया। सोमवार का दिन था, नाम में ही दोष है सोमवार के में, तो मैं कल सुता भैया, मेरी कुटाई हो गई अच्छे से। मैं कल सुता, सोमो देवी और नामो दोष। तो ऐसे किसके प्राचीन नाम है? तो नर्मदा नदी के ये प्राचीन नाम है भैया। अगर आप देखोगे जबलपुर में, तो जबलपुर में इस धुआंधार एक जल प्रपात भी निर्माण हो रहा है। जबलपुर में एक संगमरमरों को बीच से निकलती है ये धुआंधार, बिल्कुल धुआं की तरह उड़ रहा है उसमें से पानी। हाँ, तो इस प्रकार है उसमें। चलिए, आज अपना कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा। मध्य प्रदेश के बाद क्या होगा? छत्तीसगढ़। इसमें तीन जिले, तीन संभाग होंगे, देखो तीन राज्य दिए हैं इस मैप में। हाँ, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड। तो अपन अब कल का अपना क्लास रहेगा छत्तीसगढ़ का, फिर इसके बाद में अपन झारखंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? हाँ, इसमें आप देखिए जल्दी से, आप क्या देखोगे? मध्य प्रदेश में थोड़ा सा और पढ़ा कर लेते हैं इसको, कुछ पठारों के बारे में भी बताता हूँ मैं थोड़ा सा। इसमें क्या दिए हुए हैं?
देखिए, पठार पठार। देखो, ये आ गया, आ गया। ये रहा मध्य प्रदेश। दिख रहा है अब तो सही। हाँ, अब देखिए आप, ये है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो ज्वाला क्षेत्र है ना इधर, तो इधर आपको एक पठार मिलेगा। कौन सा, कौन सा पठार है? यहाँ पर देखिए आप, टी नाम की लड़की बी क्लास में पढ़ती, 0 नंबर लाती। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर ये बाघ है। बाघ नहीं बना मुझसे तो क्या बना दिया मैंने? तो ये समझो कि बाघ है, बाघ। क्या है ये? बाघ। बाघ है। अब इधर देखोगे आप तो एक नदी निकली है। कौन सी, कौन सी नदी निकली है इधर? ये वाले नर्मदा सोन घाटी। कौन सी? नर्मदा सोन घाटी। तो इधर ये कौन सा हो गया? नर्मदा सोन। अब इसमें तो पानी बह रहा है भैया। इधर 7 पुड़ा रखे हुए हैं, बिस्किट, पार्ले जी, और कौन से हैं जौन से। तो क्या रखे हुए हैं यहाँ पे? पुड़ा रखे हुए हैं, बिस्किट के पुड़ा। पुड़ा मोड़ा पुड़ा ले आइयो। तो ये वही पुड़ा है। पहले पार्ले जी, पार्ले जी का भी गजब है। पार्ले जी है ना, उस पर भी जो बच्चा आता है वो छपा हुआ, वो बड़ा ही नहीं हो रहा है, वो इतना ही रह गया है। उसको कॉम्प्लेक्स वॉम्प्लेक्स पिला दो यार, तो कम से कम बड़ा तो हो जाए बेचारा। हैं? कछु तो हो जाए। और ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बढ़ना चाहिए उसको। उसके पाम में था ही नहीं, सोच रहे कछु। सोचे कि भैया मोड़ा क्यों नहीं बढ़ रहा है, या बड़ा है। तो यहाँ पे पुड़ा रखे हैं 7। तो 7 पुड़ा, 7 पुड़ा। और यहाँ पे देखोगे आप क्या है? अरे देखो भाई साहब, यहाँ पर एक थाल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? थाल। काय का थाल है? काय का थाल रखा हुआ है यहाँ? बहुत बड़ा थाल है। तो इसमें हलवा रखा हुआ है क्या? और खुशबू आ रही है, बढ़िया खुशबू। क्या आ रही है? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। सबसे बड़ा पठार है ये, मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार है। आप देखोगे इधर जिवाले क्षेत्र है ना, जिवाला क्षेत्र में इधर देखोगे आप इस प्रकार, इस प्रकार जिवाला क्षेत्र है ना, जिवाला जी है क्या? बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का पठार। तो जिवाले क्षेत्र में क्या है? बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड हो गया। तो यहाँ पे बूंदी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? बूंदी रखी हुई है। अब मुझे ये बताइए, जब बूंदी रखी हुई है भैया, अब बूंदी कौन चढ़ाएंगे हम? सिद्ध बाबा चढ़ाएंगे। तो पहले भैया सिद्ध बाबा को भोग लगा दो और फिर बांट दो। तो जहाँ पे बूंदी है तो बूंदी कौन चढ़ाएंगे सबसे पहले? सिद्ध बाबा को। तो ये सिद्ध बाबा की चोटी होगी भैया। बुंदेलखंड ये उत्तर प्रदेश में भी है, इधर को भी गया उत्तर प्रदेश की ओर। लेकिन यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सिद्ध बाबा की चोटी। तो सिद्ध बाबा को क्या चढ़ाएंगे भैया? बूंदी चढ़ाएंगे। तुझे याद आया? अच्छा, बूंदी में राई डाल देते हैं, राई। राई नहीं जानते हो? राई, सरसों। तो राई डाल देते हैं। यहाँ का एक नृत्य है राई। मध्य प्रदेश का भी नृत्य है, क्या रहा है? राई। वो इसी पठार का है, बुंदेलखंड के पठार का। राई नहीं डाल देते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, काय में? बूंदी में। तो अपन याद रखेंगे बुंदेलखंड का ही है वो। कौन सा नृत्य? राई। राई याद रखेंगे अपन भैया, राई हो गया यहाँ का। एक और है, ऐसे में देखोगे आप तो जिवाला क्षेत्र है ना, जिवाला क्षेत्र जो पूरा जे मध्य भारत का पठार है ये वाला। और इधर है रीवा पन्ना। रीवा, राबी हो गई। राबी से याद आया, राबी, राबी एक नदी भी है। राबी एक नदी है, उसका उद्गम हुआ भैया राबी का। राबी और भाभी,
रावी भाभी तो रोतांग भाभी वो बहुत तो रोती है, बहुत ज्यादा रोती है। कैसे रोती है? तान तान के रोती है भाभी, तान तान के भयंकर जोर से रोती है, पूरे मोहल्ला वालों को पता चल जाता है। और रोती है वो, उसको कोई समस्या होती है तो रोती है वो, थोड़ी थोड़ी बात पे। उससे कह दो रोटी बना दे तो वो रोती है रोटी नहीं बनानी आती उससे, इसलिए रोती है वो। रावी भाभी है और वो रोती है तान तान के। तो रोह तांग, रोहतांग से उद्गम हुआ है कौन सी नदी का? रावी। तो रावी नदी का उद्गम, ठीक है। अब आप कौन सी नदी बता रहे थे? हाँ ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा की। हाँ चलो इसको मिटा लें थोड़ा सा ये। आजा आजा धीरे से धीरे से। हाँ चलिए, तो ये क्या है? रीवा, रीवा पन्ना, रीवा पन्ना का पठार है भैया। रीवा पन्ना किधर है जिले? इधर ही है, तो रीवा पन्ना का पठार हो गया इधर। अब ये भी सोच रहा है यार, बाघ है ना, ये सोच रहा है मैं ऐसे जाऊं थोड़ा सा। क्या क्या नहीं आ रहा समझ में। अब सुनो, पोस्ट सब वो भी छोड़ दो, कोई बात। ये देखो, कौन सा जे? जे बघेल खंड का पठार। क्या है? बघेल। तो बाघ से बघेल याद आ जाएगा, तो ये बघेल खंड का। तो ये बाघ सोच रहा है यार मैं इधर जाऊं, इधर जाऊं तो बूंदी रखी है, इधर जाऊं तो हलवा गरम गरम, गरम गरम। अब देखो उसमें धुआं निकल रहा हो, निकल रहा है धुआं। जरा सोच लो क्या दिक्कत है, मुंह में पानी आ जा तो अब हलवा की बात आते तो शुद्ध घी का। अच्छा ठंडे पड़ रही है तो अब खींच चाहिए क्या? खींच भी मिलेगा तुम्हें, बना लो घर जाके, क्या दिक्कत हो रही है। तो ये क्या भैया? सतपुड़ा। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी। ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ की चोटी। अब धूप पड़ रही है भयंकर जोश से, तो भैया धूप पड़ रही है तो ले बेटा सात पुड़ा है, अब जिनमें से ही खा लेगा तू। वो नहीं मान रहा हो, तो ये कह रहा है मैं तो इधर इधर जाऊं तो क्या मिलेगा? सात पुड़े ही मिलेंगे। और धूप अलग पड़ रही है इधर, भयंकर धूप है इधर। तो धूपगढ़ की चोटी है, सबसे ऊंची है ये। हाँ इस, लेकिन धूपगढ़ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, और इस पठार की तो है ही। तो इस प्रकार, और इधर क्या है? नर्मदा सोन घाटी। इधर क्या है भैया? हलुआ, हलुआ से मालवा, मालवा। और कई का हलुआ पता है? ये गेहूं का है, गेहूं का, गेहूं का। नहीं नहीं, गेहूं के आटे का ही है। तो भैया यहाँ पे गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है जो वाले क्षेत्र में। कौन से में? मालवा के। जहाँ पर भैया खेती हो गई कई की, गेहूं की बहुत शानदार खेती हो रही है, ऐसे याद रखें इसको। अब भैया किसी को दे दिया हलुआ, ले बहना रोट, खा ले हलुआ, खा ले, ले बढ़िया लाड़ कर दो। अब भैया लाड़ कर दिया तो उसने देखा किसी बच्चे को पकड़ा दिया कि ले लाला तू भी खा ले। उसने, बच्चे ने खाया थोड़ा सा और दे दिया भर के एक कटोरा। अब वो प्लेट, प्लेट है थोड़ी बड़ी सी, इतनी बड़ी सी समझ लो। तो प्लेट में क्या है, अब उसे खा नहीं रहा है तो थोड़ा थोड़ा चूंगेगा वो। अब मुझसे ये कहते हैं जे भैया मत खाए, अब नहीं बारा तो नहीं होता है ऐसा। कोई छोटा बच्चा कोई ऐसा करता है, उंगली चला लेगा उसमें ऐसे। वो माछ देते हैं, माछ नहीं देते हैं, माछ। तो नृत्य है इस मालवा का ही है, वो मध्य प्रदेश का नृत्य क्या है? माछ। किस पठार का है वो? मालवा के पठार का। तो भैया हलवा को क्या कर दिया? माछ दिया है। तो माछ याद रखेंगे अपन, किस पठार का है? तो मालवा के पठार का है, याद रखना है आपको, ठीक है। माछ। अच्छा पहले तो बनाना सीगा। सबसे ऊंची चोटी क्या है? चोटी यहाँ की सीगार, सीगार। तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सीगार, सीगा। हलवा बनाना नहीं आता तो क्या करें? बनाओ भैया,
सी को नहीं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। बड़ा तू दुबो है वो। चल ऐसा करियो, हलवा बना लियो ने दो चार दिन ना। हलवा तो गांव के लोग होते हैं ना, शुद्ध तो घी रहता है उनके पास, भेज देते हैं। अब हलवा बनाना नहीं आता भैया को, अब वो सीखेगा। अब सीख रहा है तो कच्चा रख लिया, और फिर उसका पेट दर्द करेगा, कच्चा खाएगा हलवा तो पहले अच्छे से सेका जाता है गेहूं का हलवा जो बनता है, जो अच्छे से आटा सेकेगा पहले। वो कच्चा रह गया तो पेट दर्द है पक्का। घी तो अच्छे डालना ही पड़ेगा, घी बहुत डलता है उसमें, बिल्कुल आनंद आ जाता है, मुंह में पानी आता है डायरेक्ट क्योंकि शुद्ध चीज है ये, देसी चीज है, देसी धमाका। तो हर कोई, अब बाजार में पूछो भैया घी, हाँ आएगा आएगा, कौन सा वाला घी है, वही डालडा वाला। उसमें थोड़ी सी सेंड डालेंगे वो पूरा घी बन जाता है, ऐसा होता है? तो सिगार सब, सिगार कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है भाई साहब? मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। तो सिगार। नृत्य क्या है मध्य प्रदेश का? माच। किस पठार का है? मालवा का पठार है भैया वो, है। हाँ, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी ये क्या है, पहले तो पठार बताओ जी, कौन सा पठार? बूंदी रखी है ना, यहाँ बूंदी देखो, बूंदी रखी है मैंने, बूंदी, बूंदी रखी है। इसका सबसे ऊंची चोटी यहाँ की क्या है भैया, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा को चढ़ाएंगे। सिद्ध बाबा को नहीं चढ़ाओगे आप? तो सिद्ध बाबा की चोटी है यहाँ की सबसे ऊंची, बुंदेलखंड की। अच्छा, राई नृत्य सुना है ना? मध्य प्रदेश का नृत्य क्या है? राई। कहाँ से लिया गया है? बुंदेलखंड से लिया गया है। ये रीवा पन्ना का पठार है भैया, इधर रीवा पन्ना आता है। ये क्या है? बघेलखंड का पठार है। तो सबसे छोटा पठार कौन सा भैया? तो बघेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड रहा। छोटा सा नहीं है, ये बिल्ली की प्रजाति का ही होता है। बाघ कौन की प्रजाति है? बिल्ली का। टाइगर, शेर, चीता, ये सब कौन सी जाति के हैं? बिल्ली की। मौसी है, मौसी। तो मौसी ये खाएंगे जी कभी? नहीं खाएंगे ना, क्यों उड़ा जाएंगे। अब मौसी होगी तू कब होंगी? अब नहीं है भाई मौसी देखिए आप, देखिए आप, और आप जो वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में क्या है हमारा? शिवपुरी ग्वालियर वगैरह है ना ये। चलो ठीक है, अपन डिटेल पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जब पढ़ेंगे। अभी अपन ने क्या है इसको तो देख लिया, अब अपन इसको क्लियर करें, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ेंगे अपन? अपन बढ़ते हैं किसकी ओर? किसकी ओर बढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ की ओर। तो छत्तीसगढ़ आज से स्टार्ट कर दें या फिर नेक्स्ट कल? कल से ही? चलिए, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ भैया, तो मध्य प्रदेश ये क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है भारत में? इसका क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसके पास है? राजस्थान के पास। दूसरा नंबर मध्य प्रदेश के पास है। अब यहाँ से बात करें तो मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? मध्य प्रदेश कितने राज्यों की स्पर्श सीमा को स्पर्श कर रहा है? तो एक तो भैया ये हो गया कौन सा? उत्तर प्रदेश। दूसरा हो गया अपना छत्तीसगढ़। तीसरा, तीसरा महाराष्ट्र हो गया। चौथा गुजरात। पांचवा राजस्थान। तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 5 राज्यों से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश, और बिल्कुल बिल्कुल मध्य में है, बिल्कुल। तो भारत के मध्य में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तभी तो यहाँ नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया भैया, यहाँ नाम मध्य प्रदेश ही गई। किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल। अब ऐसे ही भैया के हृदय भी ऐसे ही इधर ही रहता है भैया, बीच में ही है, तो यहाँ नाम हृदय प्रदेश भी रख दिया। नाम क्या रख दिया इसका? हृदय प्रदेश भी रख दिया। अब सोयाबीन की खेती होगी, अब सोयाबीन की खेती ज्यादा होती है भैया मध्य प्रदेश में, तो सोया स्टेट भी कर दिया इसका नाम। अब सोया स्टेट हो गया। अब भैया कहीं टाइगर भी जाना है तो टाइगर स्टेट भी दे दो जाको नाम, तो टाइगर स्टेट भी कह लें। तो इस प्रकार सर्वाधिक टाइगर भी यही है। अगर आप तेंदुआ देखोगे ना, तेंदुआ राज्य
भी इसी को कहते हैं। तेंदुआ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तेंदुआ, तेंदुआ अपने जंगल में बहुत हैं, कई बार तो हमको टकरा गए हैं। तेंदुआ और चीता एक जैसे ही होते हैं, केवल आंसू का अंतर रहता है। चीता के यहाँ आंसू टाइप के मच्छे होते हैं, आंख से, हाँ नाक, हाँ हाँ हाँ, अलग ही दिखता है वो, गोराता है बुरा ही। हाँ, तो इस प्रकार से। और इसका एक गान है, मध्य प्रदेश का गान क्या है पता है? मेरा मध्य प्रदेश है, क्या है? राजकीय गान है। हाँ, मेरा मध्य प्रदेश है। हाँ, राष्ट्रीय है तो फिर वो अलग। राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब राष्ट्र, अरे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान क्या है बताओ? राष्ट्रीय गान तो फिर, हाँ, वो राष्ट्रगान है। ये राजकीय गान, राजकीय गान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, राजकीय गान है। हाँ, महेश। इसमें बारहसिंगा, बारहसिंगा मध्य प्रदेश का जो बारहसिंगा है। बारहसिंगा जानते हो पहले काहे से कहते हैं? बारहसिंगा, हिरन जानते हो? हिरन, बिल्कुल हिरन, लेकिन उसके क्या क्या होता है? सींग होता है, सींग। क्या होता है? क्या होता है? सींग होता है। क्या होता है? सींग। नेक्स्ट क्या है? कोई दिक्कत नहीं, प्रेडी प्रजाति का है ना? हाँ, सींग, सींग होते हैं उसके यहाँ। कोई बात। चलिए अब इसमें ये बताइए, पांच राज्य हैं, पूरब में कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। इधर उत्तर प्रदेश। चलो बताओ ये कौन सा है? राजस्थान है, ये राजस्थान। इधर क्या है? गुजरात। गुजरात देखो छोटा सबसे कम, सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। ये क्या है? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश की। सबसे ज्यादा लगती है तो यूपी, उत्तर प्रदेश से लगती है। सेकंड है तो, लेकिन सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम गुजरात और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, याद रखना है। इस प्रकार है। चलिए तो कल से फिर अपन क्या स्टार्ट करेंगे? छत्तीसगढ़ को पढ़ना है कल से। और कल से हमारी क्या है, अभी तक हम अपना रफ्तार थोड़ा स्पीड स्लो स्लो थी, थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ जाएगी। कल से छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट होगा अपना। और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट, कल से, ठीक है।